माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक अध्ययन कर लिया था। आज इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 तक आपने समीकरणों को ऐसे हल किया था। अब कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि में फर्स्ट नंबर को आप देखिए। पहले लिखा हुआ 16x² माइनस 48x, 16x² माइनस 48x और प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए जितना x² का गुणांक होता है उससे सभी पदों को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ केवल x² रखना होता है। तो 16x² अपान 16 माइनस 48x अपान 16 और प्लस 36 अपान 16 इज इक्वल टू 0। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया x² माइनस 16 3x और प्लस ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 4 जा और 4 9 जा, तो 9 अपान 4 इज इक्वल टू 0। अब पहले और पूर्ण वर्ग, पहली पूर्ण वर्ग संख्या और दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ले लेते हैं और चूंकि माइनस लगा है तो होगा x माइनस 3 अपान 2 होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी ये जो संख्या लिखी हुई है या इक्वेशन लिखा हुआ है x² माइनस 3x प्लस 9 अपान 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन x माइनस 3 अपान 2 होल ऑफ स्क्वायर का ही दूसरा रूप है। तो जब x माइनस 3 अपान 2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस 3 अपान 2 इज इक्वल टू भी 0 होगा। तो x इज इक्वल टू 3/2, इसको 0 की तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में है 2x² माइनस 12x प्लस 18। सेकंड 2x² माइनस 12x और प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 2x², हाँ ठीक। तो यहाँ पर 2x² है, इसका मतलब है हमको 2 से सभी पदों को डिवाइड कर देना है। तो हो जाएगा 2x² अपान 2 माइनस 12x अपान 2 प्लस 18 अपान 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिला, यानी ये कैंसिल हो सकता है और ये 6 हो सकता है, ये 9 हो जाएगा। तो हो गया x² माइनस 6x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब फिर से स्क्वायर टर्म यानी फर्स्ट और सेकंड स्क्वायर टर्म का वर्गमूल लेंगे और होल ऑफ स्क्वायर में लिख देंगे। तो x माइनस 3 होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर 0 के बराबर है तो x माइनस 3 बराबर भी 0 होगा। तो x बराबर 3 हो गया और ये आपका आंसर हो गया। इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, या एक नहीं अभी 2 देखें। चलिए इसका 10th पार्ट देखते हैं। 10th पार्ट में है, ये डिफरेंट टाइप का है, बाकी सब एक जैसे हैं। इनको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, केवल इस विधि को आप ध्यान में रखें। तो 10th पार्ट, 10th पार्ट में है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीके से है। x माइनस 2 और इंटू x-4 प्लस
4x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से भी हम 4 कॉमन ले लें तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 और प्लस 4 कॉमन हो सकता है तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब प्लस लगा है, ये मल्टीप्लिकेटिव टर्म है इसलिए ये एक पद हो गया और इधर दूसरा पद हो गया। इनमें से दोनों में चूंकि प्लस लगा है, दोनों में x माइनस 2 कॉमन है तो हम x माइनस 2 को कॉमन नोट करेंगे। सेकेंड ब्रैकेट में होगा x माइनस 4। कॉमन का मतलब है इस x माइनस 2 से हम पहले पद को भाग देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा, उसको मैंने यहाँ नोट कर दिया। अब x माइनस 2 से दूसरे पद को भी भाग देना है तो ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें 4 से ये 4 कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। अब रह गया आपके पास x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। मैंने कुछ भी नहीं किया, इस x को पहले नोट कर दिया है इक्वल टू 0। तो इस x की वैल्यू भी 0 हो गई तो x इज इक्वल्स टू 0 बाहर वाले की। सेकेंड वाले की देखते हैं x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 2। x बराबर 2 ये आंसर है और आपका एक आंसर ये भी है। तो इस प्रकार से इनको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 10 पार्ट हैं, ये सभी आप अब आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है पार्ट आपके 8 पार्ट हैं, तो इनको आप देखिए। पहला नंबर देखते हैं, फर्स्ट नंबर इसका। फर्स्ट पार्ट है 30x स्क्वायर प्लस 7x 30x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। इसके हमको फैक्टर करके x के मान निकालने हैं, यानी x के दोनों मान पावर में 2 है इसलिए इसके जीरोज कितने होंगे 2 होंगे, तो दोनों मान निकालने हैं। इसको सॉल्व करने के लिए तीसरे पद का गुणा पहले पद में करते हैं, जो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहे थे। तो तीसरे पद का गुणा पहले पद में करेंगे तो 15 से 45 और दूर लिख लेंगे माइनस 450x स्क्वायर। जब गुणनफल माइनस में आता है तो हम इसके जो 2 पार्ट करते हैं वो एक पार्ट माइनस में होगा और एक प्लस में होगा। इस पोजीशन में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पद प्लस में हो या दोनों पद माइनस में हो। तो अब इसके हमको 450 के गुणनखंड करने हैं। 450 के गुणनखंड करने के लिए अब इसको हम 45 गुणा 10 कह सकते हैं। 45 के गुणनखंड होंगे 9 पंचे 45 यानी 3 गुणा 3 गुणा 5 और 10 के हो सकते हैं 2 गुणा 5, तो 5 को इधर लिख दें और गुणा 2 को आगे लिख दें। अब इनके हमको जोड़े बनाने हैं, ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर तो 7 दे दें और इनका गुणा करने पर माइनस का 450 x स्क्वायर मिल जाए। तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 और 25 को अलग कर दें। 5 गुणा 5 ये 25 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। अब चूंकि ये मध्य पद प्लस में है तो बड़े वाले को प्लस में लेंगे और छोटे वाले को माइनस में ले लेंगे। और अब इनको जोड़ के देख लें, 25 में से 18 घटाएंगे तो 7 दे देगा और वो भी प्लस का होगा। इनका गुणा करेंगे तो 450 भी दे देंगे। तो 30x स्क्वायर प्लस 25x और माइनस 18x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब इसमें से क्या कॉमन हो सकता है? 5 कॉमन हो सकता है, 5 और x, तो 5x कॉमन नोट करेंगे ब्रैकेट। अब इससे हम फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो 6x आ गया। 5 से भाग 30 में देंगे, 5 छक्का 30, x से x स्क्वायर में देंगे तो x रह जाएगा। और प्लस
दूसरे पद में भाग देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और 5 का 25 में देंगे तो 5 आ जाएगा। और यहाँ -3 कॉमन हो सकता है क्योंकि जो इस ब्रैकेट में है वही हमको यहाँ लाना रहता है, तो अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तभी तो 6 बचेगा, तो 3 ओनली कॉमन है, तो 3 से -3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6x और प्लस माइनस से माइनस कट जाएगा इसलिए प्लस आ गया, 3 बचे 15 बराबर 0। अब दो पद रह गए 6x प्लस 5, 6x प्लस 5 दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया है, इसी से पता चलता है कि ये राइट है, सही है। अगर ये ना हो दोनों में एक जैसा तो आप इस लाइन को चेक कर लें एक बार, यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो 6x प्लस 5 कॉमन नोट करेंगे सेकेंड ब्रैकेट में, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5x रह जाएगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो -3 रह जाएगा और इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट से x का मान निकाल दें, यानी 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, देन 6x इज इक्वल्स टू -5, 5 को इस तरफ लेगा 0 की तरफ, तो x इज इक्वल्स टू -5/6, और दूसरे ब्रैकेट से 5x minus 3 इज इक्वल्स टू 0, 5x इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/5, 3/5, तो x के दोनों वैल्यू मिल गए, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट पार्ट है, यानी सेकंड पार्ट भी आप देखें, सेकंड फिर फोर्थ ऐसे देखें। सेकंड नंबर फोर्थ के सेकंड पार्ट में बिल्कुल सेम ऐसा ही दिया हुआ है, 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 22x और प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, और ये है आपका सेकेंड पार्ट। इसमें भी हमको वही सिस्टम करना है, तीसरे पद का गुणा पहले पद में करें और दूर लिख दें, तो 9 8 72x स्क्वायर। अब की बार ये प्लस में आया है, तो अब इसके जो दोनों पद मिलेंगे या दोनों टुकड़े मिलेंगे वो या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक माइनस का एक प्लस का हो जाए, तो इसके हम फैक्टर करते हैं। वैसे 18 और 4 है, 18 चौको 72, तो 18 और 4 हमको मिल गया, दोनों माइनस माइनस के होंगे क्योंकि ये मध्य पद माइनस में है, तो 9x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे तो इसके फैक्टर कर दें, 36 दूनी 72, यानी 2 गुणा 2 18 रह गया, और गुणा 2 9 रह गया, फिर 3 गुणा 3 ऐसे कर लेंगे। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 72 के, और इनको पेयर बनाना है तो 9 दूनी 18 अलग कर देंगे और 4 को अलग कर देंगे, तो ये दोनों टुकड़े आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर 9x कॉमन नोट करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x होगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर -4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 2 दोनों में मिल रहा है इसलिए इसको कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 9x माइनस 4, बाहर बाहर वालों को एक ब्रैकेट में और इन दोनों में से एनी वन को यहाँ लिख देते हैं इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, देन x इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड 9x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 9x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4/9, x के दोनों मान आपको मिल गए। तो इस प्रकार से इनके फैक्टर आसानी से किए जा सकते हैं। फिर अगला है, अगले में देखिए अगला पार्ट है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आप कर सकते हैं फोर्थ पार्ट में आइए। फोर्थ पार्ट में है, चूंकि पावर 3 दे रहा है इसमें, तो फोर्थ पार्ट में है 5x क्यूब माइनस 30x स्क्वायर, 5x क्यूब माइनस 30x स्क्वायर प्लस 45x प्लस 45
x इज इक्वल टू 0। अब चूंकि इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, यानी पावर 2 में चेंज करना है, बदलना है, क्योंकि हमारे पास वो सिस्टम केवल बड़ी से बड़ी घात 2 में ही लागू होता है। तो इसमें सभी पदों में x है, तो हमको x कॉमन नोट कर देना चाहिए। तो होगा 5x² और माइनस 30x और प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो इस x की वैल्यू तो 0 हो गई, परंतु अभी लिखे रहेंगे हम, इसके फैक्टर हमको करने हैं। तो इसके फैक्टर करने हैं तो तीसरे पद का पहले पद से गुणा करें, तो 45 गुणा 5 यानी 2 2 5 x²। आप करके दे लीजिए, 55 25, 5 को 20 2 22, और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अब इसके हमको 2 टुकड़े चाहिए, 2 टुकड़े करने हैं तो 15 और 15 मिलेगा, क्योंकि इसके अगर गुणनखंड करते हैं तो 15 गुणा 15 होता है। अब इसको अगर हम कहें तो ये हो सकता है 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5। 15 और 15 को अगर हम जोड़ते हैं तो 30 मिल जाता है, तो हमको यहीं से मिल गया। तो x को बाहर रखेंगे और कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, 5x² माइनस 15x माइनस 15x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ये x तो बाहर ही रहेगा, यहाँ पर पहले और दूसरे पद में कॉमन नोट करेंगे तो 5x कॉमन होगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा, इससे इसको भी डिवाइड करेंगे। अब इनमें से माइनस का 15 कॉमन ले लेंगे, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ओनली x, और इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x बाहर रहेगा और x माइनस 3 कॉमन नोट करेंगे तो सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसमें से 5 कॉमन हो सकता है, तो इस 5 को बाहर निकाल दें तो हो जाएगा 5x और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 3 और x माइनस 3 इसमें भी हो जाएगा, यानी ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 5x इज इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0, यानी 0/5 का मान भी 0 हो जाएगा। इसमें इसको हम स्क्वायर भी कह सकते हैं, तो x माइनस 3 होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 3। x के 3 मान आपको मिल गए, प्लस माइनस 3 होगा, तो एक माइनस 3 हो गया, एक प्लस का 3 हो गया और एक 0 हो गया, क्योंकि पावर 3 था इसलिए इसके कितने गुणनखंड कितने जीरोज मिलने चाहिए थे, 3, तो 3 जीरोज आपको मिल गए। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीटली कर सकते हैं। या एक और हम 7वां और बताए दे रहे हैं, इसका 7th पार्ट। सेवेंथ पार्ट में है x² माइनस 23x प्लस 132, x² माइनस 23x और प्लस 132 इज इक्वल टू 0। फिर से अब चूंकि ये घात 2 वाला ही समीकरण है, इसलिए पहले और तीसरे पद का गुणा करेंगे तो 132 x² और पॉजिटिव आ गया है। 132 के हमको 2 गुणनखंड करने हैं, यानी 11 से ये कटता है, तो 11 तो 1 हो गया और दूसरा क्या मिल जाएगा, 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 11 और 12 मिलकर के 23 दे देंगे, हमको यही मिल गया। तो x², अब चूंकि ये पॉजिटिव था, यहाँ मध्य पद में माइनस है तो दोनों पद माइनस में होंगे, तो x² माइनस 11x माइनस 12x और प्लस 132 इज इक्वल टू 0। x कॉमन नोट करेंगे तो x माइनस 11 और माइनस 12, तो x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। x माइनस 11 कॉमन नोट किया, सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 12 इज इक्वल टू 0।
x minus 11 equals to 0, then x equals to 11. Second, x minus 12 is equals to 0, x is equals to 12. तो x के भी दोनों मान मिल गए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें 8 पार्ट हैं, मैंने 7 तक बता दिया, 8वां पार्ट आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। इसका केवल एक ही पार्ट बताएंगे हम, 4 पार्ट हैं, सब एक जैसे हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट में है x प्लस 4 अपान x प्लस 5 और माइनस x अपान x प्लस 1 और होगा इक्वल्स टू 1/8। तो हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम नोट करना होगा। तो x प्लस 5 और इंटू x प्लस 1, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके नोट कर देते हैं। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा, तो इसका गुणा इससे करेंगे तो x प्लस 4 इंटू x प्लस 1, फिर ये माइनस नोट कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये केवल बचेगा तो होगा x प्लस 5 इंटू एक्स, ये वाला भी होगा, और इक्वल 1/8। मल्टीप्लाई कर दें इनको, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 और माइनस इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे और ब्रैकेट भी ओपन कर देंगे, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 5x और अपान में नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर इसका पहले करना है प्लस 5x और प्लस x और प्लस 5 इक्वल 1/8। इसमें x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 और 5x हो गया, तो 5x से 5x भी कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया ओनली 4। ठीक, तो 4 इसमें x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5 इक्वल 1/8। इसको सॉल्व करने पर हमको ये मिला। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 का इससे करेंगे और 1 का इससे करेंगे तो हो गया x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 चौको 32। इसका भी साइड चेंज करके इधर ले आए तो हो गया x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5 माइनस 32 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं तो इसको हम यहाँ फिर से लिखे दे रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 27 बराबर 0। इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 27x स्क्वायर हो गया और 9 तिया 27, 6 दे देगा, 9 में से 3 घटा देंगे तो x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन होगा तो x प्लस 9 और माइनस 3 कॉमन होगा, x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 9 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू माइनस 9। सेकेंड से x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 3। यानी x के दोनों मान मिल गए, x का मान है 9 माइनस 9 और प्लस का 3। तो बच्चों एक्सरसाइज आपकी ये कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज नंबर 7.1। इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।